मोदी ने एलएसी की निगहबानी करने वाले जवानों की हौसला अफजाई की। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई। फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चीन को ललकारा। यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार। अब सेना को ताकतवर बनाने के लिए हथियार गोला बारूद खरीदे जा रहे हैं। लगे हाथ भारत अपने चालबाज दुश्मन को सबक सिखाने के लिए दोस्तों के साथ युद्धाभ्यास भी कर रहा है। हिंद महासागर में अमेरिकी नेवी के साथ इंडियन नेवी ने अपनी ताकत दिखाई है। शांति के लिए शक्ति बढ़ाने की हिंदुस्तान की यह पहल आखिरी नहीं, क्योंकि असली ताकत तो बस 7 दिन बाद आ रहा है। भारतीय वायुसेना को मिलने वाला है बाहुबली। जी हां, बाहुबली यानी राफेल, आसमान का सिकंदर। बारूद से लदे ये बाहुबली जब हवा को चीरते हुए निकलेंगे तो दुश्मन की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जब वो बाहुबली गरजेंगे तो डर से दुश्मन की नींद उड़ जाएगी। फ्रांस से आ रहे इन बाहुबली में इतना दम है कि एक बार एक्शन में आ गए तो हिंदुस्तान पर आंख उठाने की हिमाकत करने वाले नेस्त नाबूद हो जाएंगे। जब राफेल आएगा तो वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा और इसका सबसे पहला टारगेट होगा चीन। ड्रैगन ने जो गलती की है, उन गलतियों के बाद भरोसे की गुंजाइश खत्म हो जाती है। लिहाजा हिंदुस्तान अलर्ट है। एलएसी पर लगातार सावधानी बरती जा रही है। दुश्मन पर नजर रखी जा रही है। अब 29 जुलाई को फ्रांस से आने वाले राफेल की तैनाती चीन के फ्रंट पर करने का भी पक्का इरादा है। उसी इरादे को अमल में लाने के लिए एयरफोर्स की 3 दिनों की अहम बैठक आज से दिल्ली में शुरू हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करेंगे। वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया की अगुवाई में इस कॉन्फ्रेंस में देश भर के सभी 7 कमांड्स के प्रमुख शामिल हो रहे हैं। मीटिंग में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ताज़ा हालात पर बात होगी। पूर्वी लद्दाख में चीन की करतूतों पर चर्चा होगी। साथ ही उससे निपटने के लिए वायुसेना की ताकत की तैनाती पर भी बात होगी। और सबसे अहम ये कि राफेल विमानों की तैनाती को लेकर भी मंथन होगा। जुलाई महीने के आखिर में फ्रांस से आधुनिक हथियारों और मिसाइलों से लैस 5 रफाल लड़ाकू विमान भारत पहुंच जाएंगे। इस बीच चीन के साथ मौजूदा विवाद को देखते हुए भारत ने फ्रांस से बाकी रफाल लड़ाकू विमानों की डिलीवरी को तेज करने के लिए कहा है। इसके साथ ही मेट्योर और स्कल्प मिसाइलों से लैस ये रफाल लड़ाकू विमान इस वक्त एशिया में सबसे घातक लड़ाकू विमान साबित होंगे। सब कुछ ठीक रहा तो भारतीय वायुसेना के इतिहास में 29 जुलाई की तारीख सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो जाएगी। अंबाला एयरबेस पर 5 राफेल लड़ाकू विमान वायुसेना के सुपुर्द हो जाएंगे। जानकारी के मुताबिक चीन फ्रंट पर राफेल की तैनाती सबसे पहले अंबाला में होगी। दूसरी तैनाती चीन फ्रंट पर ही पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में होगी। कुछ ही दिनों में रफाल फाइटर्स भारतीय वायुसेना में शामिल होने जा रहे हैं और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आते से ये अपने आप को किसी भी परिस्थिति को निपटने के लिए बिल्कुल तैयार समझिए कि ये हमारे पास उपलब्ध होंगे। इनमें जो पायलट्स जो इनको फ्लाई करने के लिए प्रशिक्षण ले चुके हैं वो सब एक्सपीरियंस्ड पायलट्स हैं जिनको रोल और हर परिस्थिति से निपटने की बहुत अच्छा अभ्यास है। चीन के खिलाफ हिंदुस्तान का हर वीर जवान एलएसी पर मुस्तैद है। वायुसेना भी अलर्ट मोड में है। 20 जवानों की शहादत के बाद एयरफोर्स चीफ लेह का दौरा भी कर चुके हैं। Security scenario in our region mandates that our armed forces remain prepared and vigilant at all times.
The development at the LAC in Ladakh is a small snapshot of what we are required to handle at short notice. In spite of unacceptable Chinese action after agreements reached during military talks and resultant loss of life, all efforts are underway to ensure that the current situation at LAC is resolved peacefully. But it should be very clear that we are well prepared and suitably deployed. सबसे खास बात ये कि जो 5 राफेल विमान फ्रांस से हिंदुस्तान आएंगे वो पूरी तरह ऑपरेशनल होंगे। मतलब ये कि विषम हालात में ये राफेल अपना कर्तव्य निभाने के लिए फौलाद बनकर दुश्मन को मटियामेट करने के लिए तैयार रहेगा।